जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम जो है क्लास 5th परीक्षा अध्ययन का आपका जो मैथ है उसका चैप्टर 4th चैप्टर का नाम है पार्ट्स एंड होल, और इसके शॉर्ट आंसर टाइप हम क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे जो कि 3 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर है 50 पैसा इज विच पार्ट ऑफ 2 रुपीज़। अब 50 पैसा पहला क्वेश्चन ही पूछा है कि 50 पैसा इज विच पार्ट ऑफ 2 रुपीज़, 2 रुपये का कौन सा पार्ट है। तो ध्यान आपको क्या देखना है, देखिए यहाँ पर। अच्छा, इसके अंदर पार्ट और होल इस तरह का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो प्रीवियस पार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए 50 पैसा, तो एक तो हमारा 50 पैसा है और होल में टोटल रुपी कितना है 2 रुपी। अब ध्यान दीजिए एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान देना है कि जो 2 रुपी है RUPEES 2 रुपीज़ को 1 रुपये में 100 पैसा होते हैं, तो 2 रुपये में 200 पैसे होंगे। अच्छा, ये हमने क्यों किया? देखिए, कभी भी आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यूनिट दोनों की, जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए। कभी भी पैसा और रुपया आप ऊपर नीचे ऐसा नहीं लिख सकते हैं, या मीटर या किलोमीटर नहीं रख सकते हैं। इस चीज़ को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो हमने इसके लिए 2 रुपीज़ को हमने 200 पैसे में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए 200, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि 200 क्यों लिख दिया। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इस जीरो से ये जीरो काट दीजिए। अब आपके पास बच गया 5/20। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो कितना आंसर आया 1/4। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वी नो दैट 1 रुपीज़ 100 पैसा है, तो 2 रुपीज़ में 200 पैसा, तो पार्ट कितना हो जाएगा 50/200, 1/4, इसको हम बोलते हैं 1/4। कैसे आए वो मैंने आपको करके बता दिया है। सो 50 पैसा इज 1/4 ऑफ द 2 रुपीज़। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कई बार ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे समीर स्लीप एट 11 PM। समीर कोई लड़का है, वो 11 बजे रात में सोता है और उसके बाद ये गेटअप मतलब उठ जाता है 5 AM, सुबह 5 बजे उठ जाता है। तो देखिए 11 बजे सोता है और ये यहाँ पर गेटअप कितने बजे होता है 5 AM पे हो जाता है। अब व्हाट पार्ट ऑफ द डे ही स्लीप, तो वो कितना जो है दिन का सोता है। तो पहले तो आप हमें सभी को पता है कि भाई 1 डे जो है 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। ये ध्यान रखना है इस तरह क्वेश्चन में। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब सोता कितने घंटे हैं वो हमें देख लेना है। देखिए 11 बजे सोता है, 5 बजे उठ जाता है, तो 11 से 12 1 घंटे, 12 से 1 1 घंटे, 1 से 2 1 घंटे, 2 से 3 1 घंटे, और 3 से 4, और ये 4 से 5, तो 1 2 3 4 5 6 घंटे ये जो है समीर सोता है। तो आपने लिख देना है 6/24, फिर 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो इसका आंसर 1/4 आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा क्यों ये ऐसा क्यों मैंने किया। क्या है, किताबों में डायरेक्ट बता देता है, मैंने आपको डिटेल में समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देख लीजिए लिखना कैसे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं समीर स्लीप 11 PM एंड गेटअप, ये बुक में दिया हुआ है आपके। तो टाइम कितना है इनके अंदर 6 आवर, कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, पार्ट इतना होगा 6/20, कैसे आया 1/4 ये भी मैंने बता दिया। तो समीर स्लीप 1/4 पार्ट ऑफ द डे, 1/4 को 1/1/4 बोलते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ द 1 kg पोटैटो। तो 1 kg आलू की कीमत कितना है। अब यहाँ पर हम ये मान लेते हैं पोटैटो, ठीक है ना, ये है पोटैटो। अब पोटैटो यदि है 1 kg आप ख़रीदने गए तो दुकानदार ने बोला भाई 16 रुपये का मिलेगा। फिर आपने बोला कि भाई ऐसा करो कि मुझे आप जो है 2.5 किलो जो है पोटैटो दे दो। तो 2.5 किलो मतलब इसको इस तरह लिखते हैं 2 1/2। अब इसको ये मिक्स्ड, इसको जो है कैसे लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन से, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखिए कैसे करते हैं इसको। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 4,
और 4 में जो ये ऊपर बचा हुआ है न्यूमरेटर, इसको आप जोड़ दीजिए तो 5 हो गया। फिर आगे क्या करेंगे आप देखिए, ये जो 5 लिख के और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको आप लिख दीजिए, तो 5/2। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि 5/2 क्यों आएगा। 2 एंड 1/2 को हम 5/2 में कैसे कन्वर्ट किए, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद जब ये हो गया आपका, तो 1 किलो की कीमत 16 है। अब इतने की कीमत कितनी होगी, तो आप कैसे करेंगे ये देखिए। 16 को आपने 5/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करना। देखिए 16 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 16 5 जा 5 6 जा 30, 3 कैरी 5 1 जा 5 और ये 8। उसे याद भी होना चाहिए आपको, 16 5 जा 80 होता है। यहाँ रखिए 80 और नीचे लिखेंगे 2। उसके बाद 80 जो आया है, इस 80 को 2 से डिवाइड करिए। 2 4 जा 8, 8 में 8 माइनस किया 0 और ये 0 आपने रख दिया, तो ये आंसर आपका 40 आएगा। तो ये पूरी चीज़ें मैंने बताया कि फिर से एक बार समझा देता हूँ। टोमेटो 16 रुपये केजी था, 2.5 किलो आपने लिया, 2.5 किलो को हमने ये पूरा सॉल्व किया। करते कैसे हैं, 2 2 जा 4, 4 में जो आया वो जोड़ दिया और नीचे आप डिनोमिनेटर ये लिख दिया। फिर 16 को इससे आपने मल्टीप्लाई किया, 18/2 आ गया। 80/2 को आप काटोगे, यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 40 डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि ताकि किसी तरह का कोई संशय ना रह जाए, कोई समझने में दिक्कत ना हो जाए, मैथ आपकी कमज़ोर ना हो, आप समझ के मैथ करें, रट के ना करें। इसलिए मैंने इतनी डिटेल में आपको ये समझाया। अब लिखना कैसे है वो आप लैंग्वेज इसमें लिख लीजिए आप कि कॉस्ट ऑफ द 1 kg पोटैटो ₹16, तो 2.5 kg कितने का होगा, 16 × 2.5, तो 16 × 5/2। और सॉल्व कैसे किया, 40 आया। कैसे आया मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको आई होप इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखिए, सेड 1/4 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रिड। ग्रिड क्यों बोलते हैं, देखिए ये जो है वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों इनसे मिलकर एक जाल सा दिख रहा है, इसलिए इसको हम ग्रिड बोलते हैं। अब ग्रिड के अंदर बोला है कि इसका भी 1/4 पार्ट आपका सेट करो। 1/4 कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं 1/4, ये सबको पता है। लेकिन इस पूरे का 1/4 कैसे लिखोगे, तो गिन लो आप, 1 2 3 4, इसका 1 और इसी तरह 2 रो 3 रो 4 बार। अब 4 की टेबल 4 4 है, तो 4 4 जा 16, गिन भी लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब करना क्या है, 1/4 × 16 कर दीजिए। मतलब टोटल तो 16 है, इसका 1/4 हमें सेट करना है। तो कितना होगा, कितने में हमें सेट करना है वो हमें पता चल जाएगा। अब देखिए 16 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, अब 16 आएगा और नीचे 4 लिख देना है। फिर क्या करना है, 4 की टेबल, दोनों 4 की टेबल में कटेंगे, तो 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो इसका आंसर आया 4। ये समझ में आ गया होगा। इसका मतलब हमें जो है इसके 4 खानों को हमें सेट कर देना है। आप कहीं से भी कर दीजिए, चाहे तो सीधा कर दीजिए, चाहे ये कर दीजिए, लास्ट कैसे करिए, टोटल 4 खाने आपको सेट कर देना है, फिल कर देना है, यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देयर आर 16 स्क्वायर इन अ ग्रिड, सो सेट 1/4 पार्ट ऑफ इट 1/4 × 16, मतलब 14 स्क्वायर। स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर कहलाते हैं ये। तो 4 को इसने जो है इस तरह से हमें भर देना है, कलर कर देना है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आ स्कूल ईच पीरियड इज ऑफ 45 मिनट, फाइंड व्हाट पार्ट ऑफ एन आवर इज अ पीरियड। मतलब क्या है इसका समझिए कि आपकी स्कूल के अंदर जो क्लास चलती है, वो एक क्लास के अंदर जो पीरियड होते हैं उसकी पीरियड जो है कितने की है, 45 मिनट की एक पीरियड है। अब 45 मिनट की एक पीरियड है, तो 1 घंटे का कौन सा पार्ट होगा। तो ध्यान दीजिए, इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि एन आवर इक्वल टू 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, ये आप नोट डाउन कर लिए, याद कर लीजिए, 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 45 मिनट की एक जो है पीरियड है, क्लास की जो है पीरियड है 45 मिनट की। फ्रैक्शन निकालना है तो उधर 45, इधर नीचे लिखना पड़ेगा आपको 60। ध्यान दीजिए, दोनों 5 की टेबल पे आएंगे, तो 5 से भी आप कर सकते हैं, मैं तो इसको डायरेक्ट 15 से भी काट सकता हूँ क्योंकि मुझे आइडिया है। तो 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60। अब 3/4 इसका लास्ट आंसर होगा क्योंकि ये दोनों अब एक ही टेबल में नहीं आएंगे।
आप इसको थोड़ा थोड़ा भी 5 की टेबल पे भी काट सकते थे। मैं और बताता हूँ, जैसे मैंने डायरेक्ट काटा है, आप कैसे और काट सकते हैं देखिए। 5 9 जा 45 और हो गया आपका 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो ये अब उसके बाद 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि टाइम ऑफ द ईच पीरियड 45 मिनट्स, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो पार्ट ऑफ द पीरियड 45/60 मैंने पूरा कट करके आपको बता दिया कैसे आया 3/4। और यहाँ पर सो अ पीरियड इज 3/4 पार्ट ऑफ एन आवर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन 1/5। इसमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं और जो फ्रैक्शन है 1/5। अब 1/5 को जब भी इस तरह का आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ये आपको फ्रैक्शन लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। इक्विवेलेंट क्यों बोलते हैं? इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि 2/5 और 4/10 क्या दोनों इक्विवेलेंट हैं? मैं बोलूँगा हैं। क्यों हैं? इसको यदि काटिए आप, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। कहने का मतलब इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस आप इस बेसिक जहाँ इसका बेस है वहाँ आप पहुँच सकते हैं। कहने का मतलब ये देखने में ज़्यादा तो लगेगा, लेकिन यदि आप इसको हम कट करेंगे या डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। तो इसी को हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमें 3 इक्विवेलेंट निकालने हैं। तो 1/5 पहले लिख लीजिए 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। उसके बाद एक बार 2/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार 3/3 से कर दीजिए, एक बार 4/4 से कर दीजिए। ये कार्रवाई करने के बाद, ये काम करने के बाद आपने यहाँ पर करिए, देखिए 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10। यहाँ पर 3 1 जा 3 और 5 3 जा 15, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20। ये बस आपको लिख देना है। तो 3 जो इक्विवेलेंट होंगे 2/10, 3/15 और 4/20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/5 आर 1 क्या क्या होंगे? 1/5 के 1/5 एक तो ये हो गया, फिर कॉमा लगा के ये किया हुआ है। इस तरह से आप 1/5 = 2/10, 3/15, 4/20 मैंने आपको करके भी दिखा दिया कैसे आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए, इस तरह का एक ग्रिड दिया हुआ है। इसमें बोला है कि इस ग्रिड में जितना भी टोटल आपके स्क्वायर बने हैं, इनका आधा तो हमें ब्लू कलर से करना है और 1/3 जो है ब्लैक कलर से करना है। कहने का मतलब एक तो आपको ब्लू कलर इस्तेमाल करना है और दूसरा जो है ब्लैक कलर इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान दीजिए, ब्लू कलर आपको हाफ में करना है और ब्लैक कलर 1/3 में। अब देखिए, थोड़ा सा डाउट बच्चों को ये होता है कि 1/2 1/3 किसका, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो है, आपको टोटल के ही ये निकालने पड़ेंगे, तब आपको फ्रैक्शन में आप कैसे करेंगे? आपको इससे एक होल नंबर निकालना पड़ता है। वो कैसे निकलेगा? देखिए, टोटल से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऊपर है तो 12 और ये 18। इसका मतलब 18 का हाफ और 18 का ही 1/3। अब होल नंबर आएगा जो हम कर सकते हैं। आप फ्रैक्शन में कैसे कलर करेंगे? चलिए इसको कैसे करेंगे, देखिए। अब 18 1 जा, इसको इस वाले को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए 18 1 जा 18 हो गया, और ये 18 1 जा 18 और नीचे आप लिखिए 2। फिर कैसे करेंगे? आप 18 को 2 से डिवाइड करिए, 2 9 जा 18। कितना आया इसका आंसर? इसका मतलब ये है कि 9 जो स्क्वायर है इनको आप ब्लू कलर से कर दीजिए। उसके बाद 18 इंटू 1/3 को करोगे, 18 1 जा 18 और यहाँ पर नीचे 3। सेम यहाँ पर आपको 18 को 3 से करिए, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 0 0। तो इसका आंसर हो गया 6। इसका मतलब 6 को ब्लैक कलर करना है और 9 को ब्लू कलर करना है। ये इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना था इस क्वेश्चन को, इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आपको होल नंबर निकाल लेना होता है। होल नंबर कैसे निकालना है? हमें टोटल जब पता होगा तभी इसके फ्रैक्शन से आपको होल नंबर मिलेगा। अब इसको अब करना कैसे है ये आप देख लीजिए, कैसे कलरिंग करना है इसकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्यूशन इसका, कि जैसा हमने देखा कि 9 जो है इसके ब्लू कलर में है और
जो है इसका 6 1 2 3 4 6 जो है ब्लैक कलर से करना है। यहाँ ऐसा बना भी देना है कि ये जो है ब्लू कलर, ये ब्लैक कलर को दिखा रहा है। अब थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दीजिए, आप नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए, लिखना है तो लिख दीजिए। देयर आर 18 स्क्वायर इन अ रेक्टेंगल, हाफ पार्ट कितना होगा 1/2 इंटू 18, 9 कैसे आया मैं बता दिया आपको। उसके और 1/3 6 कैसे आएगा ये भी मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखिए कि व्हाट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग गिवन फिगर इज कलर्ड। तो इसमें जो है कौन सा पार्ट जो है इस फिगर के अंदर कलर्ड है। तो देखिए 1 2 3, 3 तो कलर हैं, आप लिख दीजिए ऊपर, और नीचे होता है टोटल। कई बार बता चुका फ्रैक्शन का रूल ही है, ऊपर होता है पार्ट और नीचे होता है टोटल। टोटल कितने हैं देखिए, स्क्वायर 1 2 3 4 5, 5 एक तरफ हैं तो 10 और ये 15, ये कर दीजिए आप। इसके बाद ये देख लीजिए क्या दोनों एक ही टेबल में आते कि नहीं आते, आ रहे हैं। तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, इसका मतलब 1/5 पार्ट में कलर है। तो इसको अब लिखना कैसे है ये देख लीजिए। देयर आर द 15 स्क्वायर इन द फिगर, 15 स्क्वायर हैं, आउट ऑफ विच जिनमें से 3 जो है कलर हैं। सो द कलर पार्ट ऑफ द फिगर 3/15 काटे तो 1/5। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और यदि आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आपको इसको जो है आपको लाइक करना है। उसके बाद आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो जो आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप एग्ज़ाम से पहले पूरे जो है आपका मैं पूरे चैप्टर आपके अध्ययन के बुक्स, स्कूल की नोट्स और प्रीवियस क्वेश्चन और भी दूसरे जो हुए हैं वो मैं आपको कंप्लीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल के अंदर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बस इतना है कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में या आप व्हाट्सअप में भी मेरे नंबर पे भेज सकते हैं 8492917852। इस नंबर पे भी आप इसको जो है भेज सकते हैं। यदि कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो मैं इसका सलूशन आपको करके भेज दूंगा। इसके लिए भी कोई चार्ज नहीं लूँगा, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा वीडियो लगा तो इसको पक्का आपने जो है लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।